आज चाइना में इतना अत्याचार हो रहा है, किसी का मुंह खोलना संतावन देश कहाँ है वो। भारत का मुसलमान डरा हुआ होता तो 2 करोड़ से आज 20 करोड़ नहीं हो जाता। अपने ही देश की सरकारी संपत्तियों को जलाना या किसी के घर का शीशा तोड़ देना, गाड़ियां तोड़ देना, जला देना, ये तो गलत बात है ना। ये भुभकी दिखाते हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर प्रशासन और टाइट हो जाए दोबारा ये मुंह नहीं खोलेंगे ये। नूपुर शर्मा के बाद जो चीज़ें अलग अलग तरह से प्रेजेंट की जा रही है, अलग अलग तरह से चीज़ें जो हो रही हैं, आज भी आपको खबर पता चली गई होगी जो जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ है, उसके लिए क्या कहें? देखिए मैडम जी, हम तो एक चीज़ जानते हैं, अगर मुंह से कोई गलत वर्ड निकल जाए, मान कर चलो इसका माफ़ी मांग ले। पहला माफ़ी मांग तो ली। हाँ, पहला माफ़ी मांग लिए तो कोई गलती कोई गुनाह नहीं होता है, कोई भी हो। लेकिन इसके बाद तुम जानबूझ के विवाद फैलाना, आतंक फैलाना, पत्थरबाजी करना, ये गलत है। उनके लिए 100% योगी मोदी जो भी हो, जहाँ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, सख्त से सख्त। अब ना माने ऐसे तो शूट एंड शॉट का ऑर्डर दो उसको, तभी ये कंट्रोल होंगे, नहीं तो ऐसे कंट्रोल नहीं होंगे। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, जब गलती मान लिए तो कोई बात नहीं। ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, इशू का मतलब ऐसा नहीं हो। लेकिन अगर हमारे सिबलिंग के बारे में, हमारे उनके बारे में बोले तो हम तो नहीं कोई पत्थर चलाए या कोई गोली चलाए या कोई चीज। यही तो बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड हो रहा है ना। दोहरा मापदंड है ही 100%। उसमें सख्ती कार्रवाई होना चाहिए, 100% कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा कार्रवाई? आज बताइए, एक वर्ड, छोटा सा वर्ड के लिए 57 देश इकट्ठा हो गए। क्यों? आज किसका? हिंदुस्तान का। चाइना की बारे में 57 देश कहाँ जाते हैं? चाइना की बारे में 57 देश कहाँ जाते हैं? 57 देश इकट्ठा हो गए। आज चाइना में इतना अत्याचार हो रहा है, किसी का मुंह खोलना 57 देश कहाँ है वो। वही तो पूछ रही हूँ, ये भारत जो एक शक्तिशाली रूप में उभर रहा है, ये डर है या इकोनॉमिक पावर की वजह से? नहीं, हर चीज इकोनॉमिक पावर, हर चीज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन थोड़ा, मोदी जी, योगी जी पूरा ढिला, इनका नाजायज फायदा उठा के ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि मोदी योगी जिस तरह की कार्रवाई करते हैं वो हिंदू मुस्लिम की कार्रवाई करते हैं, आप बोल। कभी नहीं। आज बताइए, हम मंदिर में जाते हैं कहीं पूजा करने, कोई आप देख लो कभी पत्थर या कोई चीज किसी मैटर में आप देख लो, ये क्यों करते हैं? आज जब प्रशासन कानपुर में हो रखा है, कानपुर में मना किया था, फिर भी पूरे कानपुर में, आप बंगाल में, हैदराबाद में आप देखिए पूरा आतंक फैला रखा। क्यों? इसका मतलब है अंदर से डरा हुआ है। ये भुभकी दिखाते हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर प्रशासन और टाइट हो जाए दोबारा ये मुंह नहीं खोलेंगे ये। कौन डरे? डरना चाहिए। गलत कर रहे तो डरना नहीं चाहिए। आज जगह बताइए, पाकिस्तान में बोला किसी पाकिस्तान में क्या कहीं एक भी कोई मौलवी निकाल कर दिखाया उसमें कि पाकिस्तान में कि पूरा मंदिर को तोड़ के, पंडित को मार के, मूर्ति को छत करके कोई बोला? कोई पंडित? एक चीज बताए, क्यों उनके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? कि जो मौलवी ने बोला अंदर पार्ट है, ये पार्ट है, वो पार्ट है, उनके लिए कोई कार्रवाई हुआ? तो उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आज से डरने वाली बात है। नूपुर शर्मा के लिए 100% सब हिंदुस्तान सपोर्ट है, 100% रहेगा ये सपोर्ट। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं था भारत में, जब बनाया गया था, इस भारत की संसद नहीं बनाया था, तो इन्होंने जो है कहा उसको भी मुस्लिम विरोधी बना दिया। कोई भी राष्ट्र हित की बात होगी, कोई भी देश हित की बात होगी तो ये उसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि इनका ये सिद्धांत यही। लेकिन कहते हैं कि भारत का मुसलमान जो वो डरा हुआ है। भारत का मुसलमान डरा हुआ होता तो 2 करोड़ से आज 20 करोड़ नहीं हो जाता। और जो डरा हुआ है, आज डरा हुआ है तो पाकिस्तान में जो 6 करोड़ हिंदू होना चाहिए था, मात्र आज जो है उसकी जनसंख्या 25 से 50 लाख के बीच में। तो डरा हुआ यहाँ है मुसलमान या डरा हुआ पाकिस्तान में? आज जो 2 करोड़ जो हिंदू केवल जो होने चाहिए थे, 5 करोड़ होने चाहिए थे बांग्लादेश में, आज जो 2 करोड़ हैं, तो डरा हुआ बांग्लादेश में है हिंदू, या यहाँ पर जो मात्र ये 3% थे, आज जो है 15%, 16% हो गए। तो यहाँ डरा हुआ है, वहाँ डरा हुआ है। इसका अंतर आप खुद ही कर लो कि ये एक साजिश है, एक साजिश बना रखी है। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद अपनी थॉट ऑफ पाकिस्तान की किताब में खुद लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम एक ऐसे समूह मानने वालों का लोग है जो है ना कभी किसी के धर्म का सम्मान करेंगे, और जहाँ पर भी ये होंगे उस मानव जाति को ये ख़त्म करना चाहते हैं, उस मानव जाति को, इस
दुनिया से उजाड़ना चाहते हैं। जैसे कि आपने सुना कि नूपुर शर्मा ने जो वर्ड बोले, उन्होंने क्षमा मांगी। क्या जितने भी 35-36 ये मौलवी और बहुत सारे हैं वैसे तक, क्या ये माफी मांगेंगे? माफी मांगने की तो बात दूर की है, लेकिन भारत में ही रह के भारत के ही देवी देवताओं को अलग अलग तरह के स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं कि आप लोग भी प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं, और हंसी के तौर पे उसे जो बताया जाता है, उसे व्यक्त किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए स्टेटमेंट देते हैं। आज तक कभी इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की चीजें नहीं हुई, तो लेकिन नूपुर शर्मा के मामले ने तूल क्यों पकड़ा? देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि मुस्लिम जो है ना, अपने धर्म को सबसे अच्छी तरीके से मानता है, हिंदू से भी ज्यादा। मैं रियलिटी बताऊं कि हिंदू से ज्यादा वो अपने धर्म को मानते हैं, वजू करते हैं, सब चीज करते हैं। इतना मुस्लिम हिंदू नहीं करेगा। अगर 5 बच्चे मुसलमान के हैं तो 5 वजू करेंगे, सब चीज करेंगे। तो ये समस्या कहाँ आ रही है? अगर ये सबसे ज्यादा वजू सब चीज करते हैं, धर्म को अपने पालन करते हैं, तो ये सारी चीज क्यों हो रही है? इतना हिंदू नहीं करता है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, कोई तिलक नहीं लगाएगा, यहाँ कोई टोपी नहीं पहनेगा, लेकिन ये सब करेंगे। और जब भी आपने बताया जैसे कि सैटरडे में, मतलब फ्राइडे में, तो ये फ्राइडे में ही क्यों कर रहे हैं? इनको सिखाया जाता है कि आपको क्या होता है कि वहाँ पे मीटिंग होती है हर फ्राइडे में। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, कहते हैं कि जैसे हमारे में नवरात्रे आते हैं, कुछ शुभ दिन होते हैं, जैसे कुछ व्रत होते हैं, उन पर हमें इस तरह के काम नहीं करते। चाहे 1 दिन का डर बोले, चाहे आप 9 दिन का डर बोले कि हमें ईश्वर देख रहा है, हमें भगवान देख रहा है। जो जुम्मे की नमाज है उसे बहुत पवित्र माना जाता है, शुक्रवार जो होता है इनमें माना जाता है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी जुम्मे की नमाज के बाद जो ऐसी चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये अपने जो आप इस्लाम है जिसके लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उसी को एक तरह से नाम खराब कर रहे हैं। देखिए, जो आपने बताया कि पवित्र होता है, हाँ पवित्र होता है, लेकिन इनके खुद के लिए, क्योंकि उसमें बताया जहाँ पे जो चीज पढ़ने वाली आयतों की बात है, उसमें साफ बताया जाता है कि आप नमाज कीजिए, ठीक है, जो भी आपको काफिर देगा उसको काटिए। बहुत सारी चीजें बताई गई हैं उसमें। और जितनी भी 26 आयतों की बात करी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म परिवर्तन किए हुए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनको आज तक क्या है कि उनको काटने की बात की जाती है, इनको छोड़ेंगे नहीं, उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। तो ये सहनशील बहुत मुद्दा है। आप कह रहे हैं जैसे कि ये बहुत मतलब जैसे कि आपने बताया शुक्रवार जो है ये वजू करते, सारी चीजें करते हैं, तो उसमें सबसे मेन जो चीज हमारी आती है ना, वो यही आती है कि इनको सिखाया जा रहा है। देखा जाए कि शुक्रवार जो जुम्मे की नमाज इनमें बहुत पवित्र मानी जाती है, बहुत इसका मतलब बहुत श्रद्धा से उसको देखा जाता है। उस नमाज के बाद इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि वो विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो ये विरोधी तत्व है, ये क्या है? ये साजिश है। साजिश है ना मैडम, मैं कह रहा हूँ ये संयोग नहीं प्रयोग है। ये प्रधानमंत्री को घुटने टिकाना चाहते हैं, जो कि गलत बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो ये मानते हैं क्या? वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या कभी ये सहयोग करते हैं, कभी प्रयास करते हैं? अपने ही देश की सरकारी संपत्तियों को जलाना या किसी के घर का शीशा तोड़ देना, गाड़ियाँ तोड़ देना, जला देना, ये तो गलत बात है ना। इन लोगों को सीखना चाहिए। जब ये कहते हैं इनका मजहब है जो शांति प्रिय है, तो यह कौन सी शांति है जब आप पत्थर उठा लेते हो और धमकी देते हो भारत के संविधान को कि गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। क्या सुप्रीम कोर्ट में ये बात एक्सेप्टेबल है? जो अभी आपने ये लाइन बोली है, एक तरह से इसमें देखा जाए इनडायरेक्टली वे में मतलब ऐसी हिंसा वाली बातें की गई है। और उसके साथ ही साथ इस्लाम को जो पैगंबर मोहम्मद जी के लिए जो नूपुर शर्मा ने बयान दिया, लेकिन अगर भगवान ईश्वर की बात करूँ, वो अल्लाह है, उनका भगवान है, उसके बावजूद कोई अल्लाह या कोई भगवान ईश्वर ये कहेगा कि आप किसी की जान लेने के लिए ऐसे करें या धमकी दें या पत्थरबाजी करें, कोई भगवान या कोई अल्लाह इसकी परमिशन देगा? सर मैडम, कोई नहीं देगा। और मुझे लगता है हिंसा का सहारा इन लोगों को नहीं लेना चाहिए, यह बहुत गलत बात है। और एक बात मैडम मैं कहना चाहूँगा, किसी की भी गर्दन काटने की इजाज़त भारत का संविधान या न्यायिक कानून प्रक्रिया नहीं देती। तो ऐसा बयान देके ये लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इन सब लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत के संविधान को और देश की व्यवस्था को ललकार रहे हैं। कानूनी कार्रवाई कहाँ होनी चाहिए? अगर भारत जैसे मामलों में ऐसा कुछ होता है तो बात क्या होती है, एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत जाती है आगे। लेकिन यहाँ पर जो अभी नूपुर शर्मा का मुद्दा हुआ था, संगठन उठने लग गए हैं, आवाज़ें उठने लग गई हैं, तो एक तरह से ये नहीं कि कानूनी प्रक्रिया की तरफ ये दूसरा रुख कर लेते हैं। मैडम, अगर हर कोई कम्युनिटी ऐसा करने लगे कि जैसा आप बोल रहे हो गुंडागर्दी, तो 80% हिंदू है। अब वो कहेंगे हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, रोड पे उतर गए तो क्या आप हिंदू राष्ट्र बना दोगे देश को तुरंत? अगर आप ऐसा कर दोगे, इनके सामने झुक गए, तो कल को हिंदू भी रोड पे उतर जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हिंदू जहाँ तक हिंदू बहुल है समाज, वो सहिष्णु है और उसकी सहिष्णुता का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए।
मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए, कोई भी एक्शन लेना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए कि आप पहले जो कर चुके हैं, इस देश का विभाजन कर चुका है जिन्ना, धर्म और मजहब के आधार पे, लेकिन आगे ऐसा ना होएगा, ना होने पाएगा। आप हमें भड़का रहे हो, देश की न्याय व्यवस्था को बाधित बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है। आप हमारी सहिष्णुता का परिचय ले रहे हो। अगर हम भी आपकी तरह असहिष्णु हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इस देश में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा कि वो सुओ मोटो ले, या तो पैगंबर मोहम्मद साहब को संविधान में ऐसा दर्जा दें कि कोई उनका अपमान ना कर पाए, और अगर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कोई बात लिखी हुई है तो उसको कोई कोर्ट करता है तो बेअदबी ना माना जाए। लेकिन जो ये बेअदबी का मुद्दा जो उठ रहा है, पाकिस्तान की जो पत्रकार है तहा सिद्दीकी, उन्होंने ही नूपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर वास्तव में ये बात गलत है तो हदीस से वो सब चीज़ें हटा दी जाए। मैं उसका समर्थन करता हूँ मैडम, उस पत्रकार ने जो बात कही है, क्योंकि ये डिबेट जो होनी थी ना, वो उसी पे होनी थी, हदीस पे। जिस हदीस को उन्होंने कोट किया है वो हदीस मैंने भी पढ़ी और वो बात सच लिखी हुई है। अगर कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट में जज साहब भी कहेंगे आपने सही बोला है, पर अगर बोलने पे किसी को गर्दन काटने की सज़ा मिलेगी तो वो शरिया कानून के तहत तो मिल सकती है, पर भारत के संविधान के अनुसार नहीं मिल सकती, तो वो निर्दोष साबित होंगी। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि उस बात पे चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठनी चाहिए जो सभी धर्म और मजहब के लोगों को बुलाए और इस पे बात करे कि आगे से इस प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक ना कोई बात बोल सके, ना आपत्तिजनक कोई घटना घटे। अभी धर्म और मजहब सभी को बुला के ये क्लियर कर लिया जाए कि कौन सी बेअदबी मानी जाती है, कौन सी गुस्ताखे रसूल की सज़ा मानी जाती है और कौन सी धर्म की अवहेलना मानी जाती है। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है तो संविधान में ही इसका संशोधन करना पड़ेगा या इन बातों को लिखना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा। नूपुर शर्मा आजकल सुर्खियों में सिर्फ यही है, माफ़ी मांगने के बाद भी, पार्टी के निलंबित करने के बाद भी ये सब चीज़ें जो तूल पकड़ रही हैं, उसके लिए क्या कहें? नूपुर शर्मा का जो बयान था, बराबर निरंतर जो है भारत सरकार से नूपुर शर्मा ने माफ़ी मांग ली है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता के जो पद से उनको रिसर्च कर दिया है। और जो देश में माहौल ख़राब है उनके बयान से, जो आप बोल रहे हैं कि बराबर उनके बयान से माहौल अभी भी ख़राब है, ठीक नहीं सिचुएशन हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि समय के अनुसार सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यही बात पाकिस्तान की, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, बाहर कोई प्रदर्शन करे, जो मर्जी करे, हमें अपने देश को देखना है पहले। और मेरा सरकार के लोगों से आग्रह करता हूँ कि सभी स्टेटों में जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ पे जितने भी, चाहे मौलवी समाज के लोग हों, हिंदू धर्म के लोग हों, सिख धर्म के लोग हों, सबको हम यहाँ से एडवाइस जारी करें, सब भाईचारे का पैगाम दे, तो समय के अनुसार चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाईचारे का पैगाम जारी करें, इस तरह की चीज़ें, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, बयानबाजी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपना एक पक्ष तो रखना चाहिए कि ये जो शांति बनाए रखी, इस तरह की चीज़ें, तभी तो एक भाईचारे का संदेश जाएगा। मुझे बताइए, पंचायतें किस लिए होती हैं, सरपंच किस लिए होता है? हर समाज के अंदर एक प्रमुख आदमी होता है, उनके नेता होते हैं, प्रधान होते हैं। उन सभी प्रधानों को बुला के, जो भी समाज के तत्व के लोग हैं, उनको बुला के समझा दिया जाए, तो मेरा ऐसा मानना, प्रयास करोगे तो संभव है। इस देश में कोई ये नहीं है कोई पेट से सीख के नहीं आता, सब लोग बाहर ही सीखते हैं। और जब उनके धर्म गुरु के लोग होंगे, मौलवी लोग होंगे, जो अपने अपने लोगों को समझाएंगे, तो सब चीज़ें समय के अनुसार ठीक हो जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। हमने बात करी इस मुद्दे पर कि जो बयानबाजी के बाद लगातार ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, फांसी की मांग की जा रही है। देखा जाए, माफ़ी मांग ली गई है, पार्टी ने अपना फैसला भी दिखा दिया है, और जो एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन उसके बाद भी ये जो बयानबाजी है, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये थमने का नाम नहीं ले रहे। इसके पीछे कोई साजिश है या कोई राजनीतिक दल है जो अपनी जो है साजिश को भुनाने की कोशिश कर रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो ये चीज़ें हो रही हैं, जनता की नज़र में ये गलत है और एक तरह से कहीं ना कहीं फिर इसको हिंदू मुस्लिम का पक्ष दिया जा रहा है। तो अगर आपकी नज़र में भी ऐसा कोई मुद्दा है कि जिस पे लगता है कि जनता को मतलब आपकी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी समस्या, आप उस समस्या को बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।